अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। मैंने सोचा क्यों ना आज बात की जाए पाकिस्तान की मईशत पे, जो कि अगर हम हर तरफ देखें तो यही दिखता है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और परेशानी का बायस ये है कि इन्फ्लेशन हुई है। अब इन्फ्लेशन तो हुई है 30, कोई 30% कह रहा है, कोई 32, कोई 35। अगर हम इस बहस में ना भी पड़ें और 30% की बात करें तो ये बात तो मानने वाली है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ी है। अब इसके साथ-साथ जब इन्फ्लेशन बढ़ी है, जो सैलरी पेशा अफ़राद हैं उनके लिए तो मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो एक ही चीज़ नज़र आती है जो बहुत ज़्यादा लोग गौर कर रहे हैं इस बात पे कि हमें ये बता दिया गया है कि यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, आप बाहर चले जाओ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। तो ये भी एक याद रखें, एक थिंक टैंक्स हैं जो इस तरीके की सोच जो है इसको बढ़ा रहे हैं और ये एक सोच जो है ना आपको मज़ीद आगे आपकी नस्लों को ख़राब करने के लिए ये किया जा रहा है। क्योंकि आपको एक तारीख़ी बात याद दिलाता चलूँ कि 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई है तो उसने बर्र-ए-सग़ीर में उर्दू और फ़ारसी वाला जो निसाब था उसको तब्दील करके अंग्रेज़ी में कर दिया था। और जब से लेके आज तक आप देखें कि हम लोग हर चीज़ हम एक-एक मतलब साइंस के उलूम, मैथ्स, एक्स, वाई, ज़ेड हम जो है सारी चीज़ें उर्दू नहीं इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं। और जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो भी इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ। मतलब मैं मैथ बोल रहा हूँ, रियाज़ी नहीं बोल रहा। तो ये एक हमारी ज़बानों पे ये चीज़ चल गई है। उसकी वजह ये है कि हमें हर तरफ यही दिखता है। आप अगर इस चीज़ को भी गौर करें कि अगर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो वो आला तालीम याफ़्ता नहीं हो सकता या फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में या काम नहीं कर सकता। या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक हम सोच बना के बैठे हैं, जबकि उसको अपने स्किल्स का पता ही नहीं होता। स्किल से याद आया, कराची में एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसके हवाले से भी मैं आपको एंड में आखिर में बताऊँगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बात ये थी कि मईशत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ़ यही दिखता है कि यार बहुत ज़्यादा चीज़ें महँगी हैं। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि जहाँ अंडा एक नॉर्मल अंडा जो है, अगर हम कराची की बात करें, वो हमने ₹5, ₹10, ₹12 खाया है। अब वो 20-25 रुपए का चल रहा है। ऐसे ही दूध है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ₹200 चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो आई हैं, लेकिन उसके साथ-साथ अगर हम बरामदात देखें, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट देखें तो वो भी बढ़ी है इस साल में। और उसके साथ-साथ डॉलर भी नीचे हुआ है, पेट्रोल भी नीचे हुआ है, लेकिन आवाम को उस तरीके से फ़ायदा नहीं हुआ। अब जो बड़े शहर हैं उसमें चेक एंड बैलेंस वाला मामला भी, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे भी कराची के जो कमिश्नर हैं उनको कहा था कि ये जो चेक एंड बैलेंस है कराची में ये आम रोज़मर्रा की जो अशिया है, उसमें अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा दिखता है और वो जो उनके पास लिस्ट है वो बिल्कुल अलग है। जो ये लोग व्हाट्सऐप या सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं, उसकी जो रेट लिस्ट है, उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। अब वो लोग काम तो कर रहे हैं, सही है, लेकिन इतनी बड़ी जगह है और इतना बड़ा एरिया है कराची की अगर हम बात करें, तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल है। अब ये है कि आवाम को भी चाहिए कि अगर कोई चीज़ महँगी बिक रही है, तो उनका व्हाट्सएप शायद कंप्लेन नंबर है, तो उसपे उन्हें कंप्लेन करें, ना कि वहाँ पे खड़े होके किसी से लड़ा जाए। अच्छा ख़ैर दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया पे जो एक चीज़ आपने देखी होगी, चल रही है कि बहुत ज़्यादा महँगाई है और हमारे पास से जो है ना ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं। तो ये नहीं है हमारे पास ज़खायर बढ़े हैं, हमारे यहाँ नॉर्मल एक मसाला जो है उसमें इज़ाफ़ा हुआ है, आपके आटे में, गंदम में इज़ाफ़ा हुआ है और बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है, जिसमें हम हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ गई है। और एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक इदारा है जो कि मुवाज़ना करता है दीगर मुल्कों में और दीगर उनके हालात में कि कौन-सा मुल्क क्या कर रहा है और किसमें क्या कितनी बेहतरी आई है। उसमें पाकिस्तान को दिखाया गया कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा चीपेस्ट कंट्री है रहने के लिए। तो लोग मैं देख रहा था उस पे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए हुए थे कि बाहर जो है हम रहते हैं और वहाँ पे जो है हमें डॉलर में पैसे मिलते हैं। डॉलर जो है पाकिस्तान में ₹280 का है और बहुत सारी चीज़ें ना। तो मैंने यही सोचा कि इस पे बात की जाए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो जो मुवाज़ना कर रहे हैं वो डॉलर से कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर हम टर्की की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो अगर इन मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान को देखा जाए तो काफ़ी जो है चीज़ें सस्ती हैं रहने के लिहाज से। कुछ चीज़ें महँगी हैं, अब जैसे रोज़मर्रा की अशिया पाकिस्तान में रहते हुए जो पिछले साल महँगाई थी जो और जो अब है, उसमें तो ज़ाहिर है इज़ाफ़ा हुआ है। लेकिन आप ये भी देखें कि अगर हम दुनिया से मुवाज़ना करते हैं, तो उसमें हम पहले दुनिया के पहले नंबर पे हैं, जो हम चीपेस्ट कंट्री हैं जो रहने के लिए। तो अब वो जो डॉलर वाला जो हम उसमें देख रहे थे कि यार 380 या पता नहीं $340 में पाकिस्तान में आप मंथली सर्वाइव कर सकते हो। तो ये डॉलर कमाने का ज़रिया देखें, सबसे पहले तो एक हमारे पास एक यूट्यूब चैनल हो, अगर आप डॉलर कमाना चाहते हैं, यहीं से बैठ के। जो कि बाहर जा रहे हैं वो अलग है। बाहर भी बहुत सारे मेरे दोस्त यार हैं, उनका कहना ये है कि हम हैंड टू माउथ हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं।
तो पाकिस्तान में तो इतने टैक्सेस लगे हुए भी नहीं हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के डॉलर कमाएँगे तो आपके लिए वो अगर मिसाल के तौर पे $380 में घर का खर्च चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, तो हम क्यों ना यहीं से बैठ के कोशिश करें कि हम जो है $380 कमा लें। 380 या गालिबन 340 है। अब मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ या और बहुत सारे लोग, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी यहाँ से बैठे-बैठे जो है डॉलर मिल जाए। यूट्यूब पे भी अगर आप काम कर रहे होते हो, तो उस पे जो है आपको डॉलर में ही पेमेंट आ रही होती है। अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एक ट्रेनिंग सेंटर है कराची में, जो कि 60 से 70 हज़ार रुपए पे वो ये काम कर रहे हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है और बहुत सारी चीज़ें जिससे आप डॉलर कमा सकते हैं, वो कराची में ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये कोई वैसे प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा है कि इनसे और मज़ीद इस पे बात करके कोई अगर कंसेशन हो तो वो दिया जाए। दूसरा ये कि इसमें जो ग्रीन कलर का लोगो लगा हुआ है, वो हमारी टीम है पैट्रियोटिक यूथ ऑफ पाकिस्तान। तो उसके तवज्जुह से भी हम जो है लोगों को भेज रहे हैं। तो कोशिश यही होती है कि लोग बेहतर से बेहतर सीख लें। ये भी 3 से 4 महीने का जो सेशन है, जिसमें ये पैसे हैं, हो सकता है अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुछ कंसेशन हमें मिल सकता है। तो हमारे यूट्यूब चैनल या हमारी तंजीम के तवज्जुह से जाएँगे आप तो हो सकता है और आपको जो है कंसेशन मिल जाए। इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ तो है कि इंस्टॉलमेंट पे आप जो है ये सारे काम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इस मुश्किल हालात में भी अगर कोई 20 से 30 हज़ार रुपये कमा रहा है और वो इंस्टॉलमेंट पे ही कोर्स जो है ले लेता है, तो उसके लिए फ़ायदा है। आने वाले वक़्तों में वो डॉलर्स में कमा लेगा यहीं से डिजिटल मार्केटिंग करते हुए। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि लोग मसाइल बताने वाले, रोना-गाना करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सीधा रास्ता क्या है, इस पे हम चल के कैसे यहीं बैठे-बैठे डॉलर कमाएँ। मैं किसी की तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन हमें रोज़ाना यूट्यूब पे या दीगर जगहों पे दिख रहा होता है 1 मिनट में जो है आपके पास इतने डॉलर आ गए, 2 मिनट में ये हो गया, ये ऐड देख लें, तो ये कोई मज़ाक नहीं है। और आपने सिर्फ यही नहीं कि इसी सेशन को या इसी ट्रेनिंग सेंटर को जो है जॉइन कर, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हो आप उसको जॉइन कर सकते हैं और उससे जो है आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें और ऐसी बहुत सारी एफिलिएट मार्केटिंग है, ये सारी सीखें और आप यहीं बैठे-बैठे जो है डॉलर्स कमाएँ और पाकिस्तान में रहते हुए इन मुश्किल हालात से निकलें, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसमें भी आप अच्छे से सर्वाइव कर सकें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।